मेरे को हमेशा बचपन से एक फैसिनेशन था यूनिफॉर्म के लिए। मेरे दादाजी जैसे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, और मेरे नाना जी जो कि 2000 में पार्लियामेंट अटैक में शहीद हुए थे। तो मैंने देखा है, वो बचपन देखा हुआ है कि किस तरह यूनिफॉर्म वालों को एक रिस्पेक्ट मिलती है हमारे समाज में। आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर एज अ सिलेक्शन हो गया था मेरा, ये 2023 में ही हो गया था सिलेक्शन। फादर जा चुके थे, तो छोटी बहनें हैं, दो मम्मी हैं, उनको भी इश्यूज थे। मतलब फिर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम अगर वहां चले जाओगे तो घर पे कौन देखेगा। जो शेड्यूल मैंने बनाया था बेसिकली कि रात को पढ़ता था मैं, दिन में नहीं। दिन में थोड़ा सा होता था कि शोर शराबा आसपास में पड़ा, उससे सब आते हैं तो फिर वो पढ़ नहीं पाता, कंसंट्रेशन खराब होता है। तो उससे मेरा जो टाइम पीरियड होता था पढ़ने को रात को ही होता था। मतलब गृहस्थ जीवन को रखते हुए, चलाते हुए एक एग्जाम की प्रिपरेशन करना, उसे क्वालिफाई करना, ये देखिए अपने आप में एक उपलब्धि है। तीनों बच्चे खड़े करके ऐसे कहिए, आप मेरा नाम रोशन करोगे, डुबाओगे। तीनों बच्चे खड़े करके, तो वही हिसाब से मेरे पोते पोती चले, सब मेहनत कर रहे हैं। सब मेहनत कर। अब इन्होंने अपना नाम बताया बिंदु रोमी, मतलब पिताजी का नाम अपने पीछे लगा रखा है कि कल को जो भी ये कार्य करेंगी उसका क्रेडिट पिताजी को जाएगा। तो मैं भी समाज सेवा में हूँ और मैं अपने समाज के लिए जागरूक हूँ। मैं आए दिन समाज के लिए कुछ ना कुछ इवेंट कराती रहती हूँ। गुर्जर मंच उसमें से एक है, जिसमें गुर्जर राइटर्स जो है ऑल ओवर इंडिया से हम एक छत के नीचे आते हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नील बैसला। आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप भावुक हो जाएंगे और आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है एक नौजवान युवक की जो दिल्ली आने के सपने देख रहा था, अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और देश और धर्म के लिए कुछ करने के लिए, और समाज को कुछ देने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ऊर्जावान युवक की, रोमी भड़ाना, एक सच्चे समाजसेवी जो पलवल के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली शिफ्ट होते हैं, जिद करके अपने माता पिता से कि मुझे दिल्ली में जाना है, ताकि उनके बहनों का, परिवार का और आने वाले समय में बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। दिल्ली आने के बाद वो अपनी काम स्टार्ट करते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और अपना पूरा जो जीवन के दायित्व हैं उनको फलीभूत निभाते हैं। बहनों की शादी करना, घर में सब चीज़ों को देखना। इसी के साथ शायद होने को कुछ और मंजूर था। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, समाज सेवा में उन्होंने बहुत नाम कमाया, राजनीति में भी राजस्थान से जाके इलेक्शन लड़े, बहुत सारी आकांक्षाएं और सपने लिए जी रहे थे रोमी भड़ाना। लेकिन कुदरत को, नियति को कुछ और मंजूर था। उनको एक बहुत भयंकर बीमारी हुई और वो इस दुनिया में नहीं रहे। जो वो सपने उन्होंने अपने बच्चों के लिए देखे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो सपने लेकर ही चले गए। मैं आज आपको ऐसे उस महान व्यक्ति के, उस समाज सेवी के बेटे से आपको मिलवाता हूँ। रोमी जी के सुपुत्र सचिन, जो आज उनके सपने को साकार कर रहे हैं अच्छी पढ़ाई करके। अब मैं बहुत ज़्यादा ना बताते हुए उन्हीं से ही पूछता हूँ, सचिन से, कि उनकी पढ़ाई कैसी रही है और आज वो किस मुकाम पर हैं। सचिन, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल और हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताएं जिससे कि युवा आपसे प्रेरित हो सकें कि आज आप जो गवर्नमेंट जॉब, एक इंस्पेक्टर की नौकरी पे पहुंचे हो, वो किस तरह पहुंचे हो, कैसी आपकी तैयारी रही है, कैसा आपके पिताजी का मार्गदर्शन रहा उनके टाइम में, कैसा परिवार का रहा, क्या इसके विषय में थोड़ा बताएं। देखिए, जो मैं तैयारी की बात करूं तो डेफिनेटली पूरी फैमिली से मेरे को काफ़ी सपोर्ट था तैयारी के मामले में। तो स्पेशली पापा की तरफ से काफ़ी था, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन थे और मेरे को, हमें जिस तरह की उन्होंने फ्रीडम दी, उन्होंने कभी इस तरह के हमें अप्रोच नहीं दी कि यार तुम्हें भी आना है, मैं बिजनेसमैन हूँ या अच्छा अर्न करना है, कुछ कर रहे हैं तो तुम्हें भी बिजनेस में ही आना है और यहीं पे करना है। उन्होंने हमें एक फ्री हैंड दे रखा था कि ठीक है, तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में तुम वो करो और जो तुम्हारे सपने हैं उनको पूरा करो। तो एक माइंडसेट तो हमें वहाँ से मिल चुका था, मतलब अपने पिता की तरफ से। पिताजी की तरफ से पूरी छूट थी, भाई जो करना है अपनी तरफ से करो। हाँ बिल्कुल। तो आपके क्या सपने थे? आपने अपने माइंड में क्या सोचा था कि मुझे ये बनना है?
नहीं, सपने तो एक्चुअली जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे उसके सपने भी बड़े होते हैं। कभी कुछ सपना देखता है, कभी कुछ सपना देखता है। तो जब एक टाइम मुझे लगा कि हाँ, अब समझ आ चुकी है कि सपने क्या होते हैं एक्चुअली में। तो मेरे को हमेशा बचपन से एक फैसिनेशन था यूनिफॉर्म के लिए। मेरे दादाजी जैसे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, और मेरे नाना जी जो कि 2000 में पार्लियामेंट अटैक में शहीद हुए थे। तो मैंने देखा है, वो बचपन देखा हुआ है कि किस तरह यूनिफॉर्म वालों को एक रिस्पेक्ट मिलती है हमारे समाज में, और मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भी एक फैसिनेशन का काम था। देशभक्ति, देश सेवा। हाँ, देशभक्ति, देश सेवा क्या था। तो एक वो था कि नहीं, लेनी है तो यूनिफॉर्म लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद फिर उसी प्रोसेस में कंटिन्यू करा कि आज दिल्ली में एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ। तो अब जीएसटी इंस्पेक्टर आप कैसे बन गए, जब देश प्रेम की भावना आपके अंदर थी स्टार्टिंग से? नाना जी को देखा, दादाजी को देखा, तो फिर अचानक से ये कहाँ अकाउंट में आप आ गए? नहीं, अब सपना तो था जैसे कि यूनिफॉर्म लेनी है। तो एक बार मैंने उसके लिए एनडी के लिए भी ट्राई किया था। आई वेंट अप टू द इंटरव्यूज वगैरह दिए, तो वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर कुछ और एग्जाम्स दिए जहाँ सीपीयू एग्जाम होता है, वो दिया, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ था एज अ सब इंस्पेक्टर। आईटीबीपी में हो चुका था? जी, आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर एज अ सिलेक्शन हो गया था मेरा। ये 2023 में ही हो गया था सिलेक्शन। बट फैमिली को थोड़ा ये था कि तुम अकेले हो, घर में करने वाला और कोई है नहीं। फादर जा चुके थे, तो छोटी बहनें हैं, दो मम्मी हैं, उनको भी इश्यूज थे। मतलब फिर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि तुम अगर वहां चले जाओगे तो घर पे कौन देखेगा। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियों की वजह से घर वालों ने आईटीबीपी में नहीं जाने दिया, हाँ, तो मतलब वो छोड़ना पड़ गया। एक तरह से घर वालों ने भी नहीं जाने दिया। फिर कहीं ना कहीं मेरा भी मन ये था कि नहीं यार, अगर मैं बाहर चला जाऊंगा, ठीक है, मेरे को मतलब मेरा सपना भी मेरे सामने था कि जो मुझे देश सेवा करनी थी, और उस तरफ एक फैमिली भी थी कि मैं इनमें से किसे चुनूं। तो मुझे ठीक है, सपना मैं थोड़ा सा साइड करके फैमिली को चुना। और फैमिली को भी देखना था, इसीलिए आप जीएसटी इंस्पेक्टर आपने ज्वाइन कर लिया। हाँ, फिर उसके एक्चुअली सीपीओ के 4 महीने बाद ही सीजीएल का एग्जाम था। तो मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि मैं वहां नहीं जाता हूँ तो मेरे पास सीजीएल है, और मैं ये क्रैक करके यहाँ पे दिल्ली होम कैडर ले सकता हूँ अपना। तो सीजीएल के एग्जाम दिए, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर इन दिल्ली। मतलब देखिए, आप, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए कि मैं अगर आईटीबीपी छोड़ रहा हूँ तो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है, मैं इसमें सीजीएल सीजीएल का है, मैं उसे क्वालिफाई कर जाऊंगा और मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। यही कॉन्फिडेंस हम सबके अंदर होना चाहिए, सब बच्चों में होना चाहिए जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं कि भाई मैं ये छोड़ रहा हूँ तो मैं इसे इसे क्वालिफाई कर लूँगा, या मेरा ये टारगेट होना चाहिए, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस करना है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है। अपना टारगेट शुरू से फिक्स होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप वो मंजिल फिर पालोगे। अब आप ये बताइए, आपकी पढ़ाई कैसे रही? अभी हम देख रहे हैं यहाँ, मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा दिखाएं इनके, ये नहीं कि स्टडी टेबल है जहाँ इन्होंने पढ़ाई करी है, जहाँ से इंस्पेक्टर बने हैं, ये जहाँ से गांव का, समाज का, इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माता पिता का, घर का, पिताजी का, जो जिनका सपना था कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें और एक अच्छी पोस्ट पे जाएं। तो यही वो टेबल है, मैं आपको दिखा दूं, जहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी है, आगे बढ़े हैं। तो क्या आपने शेड्यूल क्या बनाया अपनी पढ़ाई का? कैसे पढ़ाई करते थे? कितना टाइम दिया? कैसे? मेरा शेड्यूल ये था क्योंकि कोविड आ चुका था 2021 में। उस टाइम पे मैं जॉब करता, प्राइवेट जॉब, फाइनेंशियल नीड्स थी फैमिली की, अपनी वो पूरी करनी थी। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, प्राइवेट जॉब से मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, और डेफिनेटली जो मेरा सपना था वो सपना भी अधूरा रह रहा है। तो 2021 के एंड में मैंने अपना जॉब से रेजिग्नेशन दिया, और 2022 में जनवरी में बेसिकली आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। तो जो शेड्यूल मैंने बनाया था बेसिकली कि रात को पढ़ता था मैं, दिन में नहीं। दिन में थोड़ा सा होता था कि शोर शराबा आसपास में पड़ा, उससे सब आते हैं तो फिर वो पढ़ नहीं पाता, कंसंट्रेशन खराब होता था। तो उससे मेरा जो टाइम पीरियड होता था पढ़ने को, रात को ही होता था कि रात को 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक अपना कंटिन्यू पढ़ना, उसके बाद फिर सोना। पूरी पूरी रात भर पढ़ना मतलब मोस्टली, और दिन में फिर प्राइवेट जॉब? नहीं, एक्चुअली जॉब तो छोड़ चुका था उस टाइम पे, बट हाँ, लेकिन दिन के टाइम पे थोड़ा होता था कि जो कुछ ट्यूशंस मैंने लगा रखे थे बच्चों के, तो आते थे, उनको पढ़ाता था। फिर दिन में ट्यूशन पढ़ाए हैं, रात में पढ़ाई करी है, घर की जिम्मेदारी संभाली है। एक और आपको बात बता दूं, शादी भी हो चुकी है इनकी। मतलब गृहस्थ जीवन को रखते हुए, चलाते हुए,
एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, उसे क्वालिफाई करना, ये देखिए ये अपने आप में एक उपलब्धि है। तो आप ये बताइए, आपकी तैयारी में शादी हो चुकी थी, तो फिर बीवी को भी टाइम देना है, घर में भी देखना है, सब चीज़ों को देना, तो ये सब मैनेज कर लिया, बैलेंस हो गया आपसे? नहीं, बिल्कुल मैनेज किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं दूँगा मेरी फैमिली को ही बेसिकली। मेरी वाइफ़, मेरी मदर, मेरी बहनें। जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, बिल्कुल आपका कोऑर्डिनेट किया। साथ दिया, वो माहौल बनाया घर में, आपको फ्री छोड़ क्योंकि के। कहीं न कहीं ये होता है कि तैयारी एक एस्पिरेंट ज़रूर करता है, लेकिन उसके साथ-साथ उसके घरवाले भी तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ, डेफ़िनेटली ये तो है, घर वालों को भी फिर उसके साथ-साथ पीछे तैयारी करनी बिल्कुल, तो घरवाले भी उस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि ठीक है, इसको सोते हुए नहीं जगाना है, या इसके लिए इस टाइम पे ये काम करना है, सो दैट इसको ईज़ी रहे तैयारी करने में। वाइफ़ का भी बहुत सपोर्ट था कि कभी उसकी इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं आई कि आप मेरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर इस तरह की चीज़ें। वाइफ का भी बहुत सपोर्ट रहा है, बहनों ने भी सपोर्ट किया है, मम्मी ने, दादी ने, सबने सपोर्ट किया है। आइए अब आपको इनकी दादी से मिलवाते हैं। सचिन की दादी हैं अब हमारे साथ में। अब इनके योगदान के बारे में हम पूछते हैं। क्या आप ये बताइए, सबसे पहले तो इनकी पढ़ाई-वढ़ाई में आप कितने पढ़ते थे? कैसे आज ये इंस्पेक्टर बने? इनकी सफलता, आपकी क्या मेहनत रही और इनकी क्या मेहनत, थोड़ा बताएँ इसके बारे में? भाई इन्हें बहुत मेहनत करी। मेरा लड़का बड़ा शौकीन है, पढ़ाने में अपने बच्चे इन पे बड़ा प्यार करे और फिर भगवान को प्यारा होगा वो। अदबर में इनकी शौक मौज रहेगी। मेरे पोते ने बड़ी काया काष्ठा भुगती मेरे बेटा के ऊपर, बहुत सेवा करी, बहुत साल पढ़ाई भी आकी खुट गई। फिर हुआ तो पीछे मेरे पोते ने बाप की चिंता भी करी और अपनी पढ़ाई में लग गो। बढ़िया तरह से पढ़ाई करी मेरे पोते ने। तो अब तो पोते ने, अब मेरी पोतियां जो वह भी अपने भाई के साथ लग रही हैं, अब हम भी अपने बाप का नाम लिखा देंगे। तो अब तो आपके पोते ने अपने पिताजी का, आपके बेटे का नाम रोशन कर दिया। अब तो लगता है हो गया नाम रोशन। हाँ होगा तो रोशन होगा बेटा, पर वो बात का नाम हो पता भूले नहीं जा रहा हूँ, पर ये बढ़िया। देखो, इंसान की कभी कोई भरपाई नहीं है कहीं पर भी। उनकी जो थी वो उनके साथ थी, लेकिन जो उनका सपना था कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे कहीं लगें, जो गांव से यहाँ शिफ्ट हुए, जो उन्होंने मेहनत करी, सपना अधूरा रह गया मेरे लड़का का। शौक मौज सपना तो पूरा हो गया, लेकिन वो देख नहीं पाए। वो देख नहीं पाए। ये वो अधूरा नहीं है, बच्चे पूरा कर रहे हैं, वो मेहनत से उन्होंने पूरा किया है, घर बार भी देख रहे हैं जी। अपने तीनों बच्चे खड़े करके ऐसे कहिए, अब मेरा नाम रोशन करोगे, डुबाओगे। तीनों बच्चे खड़े करके, तो वही हिसाब से मेरे पोते पोती चले हैं। सब मेहनत कर रहे हैं। सब मेहनत कर रहे हैं। तो अब एक तो लग गए हैं, तो और हाँ। भी किसी कोशिश में पढ़ रही हैं क्या? हाँ, कर रही हैं? लड़की पढ़ रही है मेरी बढ़िया, नाम लिखा रही। कोई कुछ भी कहो, ये अपने भाई के साथ हैं और वह नाम अपने बाप को लिखा रहे। अब सचिन को आपने देख लिया, इंस्पेक्टर बनी गए हैं। दादी बोल रही है कि इनके साथ साथ मेरी पोतियां भी होनहार हैं, वो भी बहुत कुछ कर रही हैं। तो आइए अब उनकी, आप अपनी पोती को बुलवाइए, अब उनसे बात करते हैं। आपके एक पोता, दो पोती हैं, तो पोते तो इंस्पेक्टर बन गए हैं, एक पोती आ गई हैं, तो तीसरी पोती कहाँ है? दूसरी वो कश्मीर है। कश्मीर में। तो वहाँ क्या जॉब कर रही हैं, क्या कर रही हैं? जॉब कर रही हूँ खेलन में, नाम है उसका। खेलों में नाम है, मतलब स्पोर्ट्स में है वो? हाँ, खेलों में क्या करती हैं? बर्फन पर चढ़ती है ऊपर को पहाड़ पे। बर्फों पे चढ़ती, शायद वो आइस स्केटिंग करती हैं। वो पूछते हैं, हम उनकी बहन है यहाँ पे, पर वो कह रही हैं बर्फों पे चढ़ती है। खेल है ये, ठीक है, वो अपने तरीके से बता रही हैं। दादी माँ हैं, पुरानी हैं, तो उनका एक अपना बताने का तरीका है। तो अब हमारे साथ जुड़ी हैं इनकी पोती और सचिन की बहन, क्योंकि पूरा परिवार शिक्षा में, समाज सेवा में अग्रसर रहा है जैसे। खुशी में तो अब आप खुशी में हो, तो आप अपना नाम बताइए। आपका नाम? मेरा नाम बिंदु रोमी है। बिंदु रोमी। देखो 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 देखो, आपको एक और अच्छी बात बताऊं। अब इन्होंने अपना नाम बताया बिंदु रोमी, मतलब पिताजी का नाम अपने पीछे लगा रखा है कि कल को जो भी ये कार्य करेंगी उसका क्रेडिट पिताजी को जाएगा। और डेफिनेटली फिर ये सारे अच्छे काम कर रही हैं।
अब एनजीओ से सुना, अब चलो अभी इन्हीं से जानते। तो बिंदु रोमी जी, आप क्या कर रही हैं? मैं अगर अपनी स्टडीज़ के बारे में बताऊं तो मैंने ग्रेजुएशन करी है मास कॉम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने अपनी LLB परस्यू की है। उसके साथ साथ मैंने डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म मेकिंग, ये सारी चीज़ें भी करी है। जैसे कि मैंने अपने पूरे फैमिली के ऊपर ही, अपने गांव के ऊपर ही एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था धुंधला सा, जो कि घूंघट के ऊपर है, और उससे काफ़ी लोगों से प्यार मिला। तो मेरा कुछ बहुत बड़ा एम या वो सारी चीज़ें नहीं है, बस क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़की का झुकाव अपने पिता के प्रति ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, हम तीनों बच्चे के अंदर जो भी कॉन्फिडेंस है, हमारे फादर साहब, हमारी माताजी से आया है हमें। तो मैं उनके ही विचार जीती हूँ, उन्हीं के विचारों पे मैं चलती हूँ और उन्हीं के विचारों के प्रति मेरा झुकाव है। तो मैं भी समाज सेवा में हूँ और मैं अपने समाज के लिए जागरूक हूँ। मैं आए दिन समाज के लिए कुछ ना कुछ इवेंट कराती रहती हूँ। गुर्जर मंच उसमें से एक है, जिसमें गुर्जर राइटर्स जो है ऑल ओवर इंडिया से हम एक छत के नीचे आते हैं, और इसी तरीके की गतिविधियां है जो मेरे फादर साहब क्या करते थे। मेरा भी यही सपना है कि एज एन गुर्जर कम्युनिटी हम ग्रो करें, हम अच्छा करें, और उसी में ही मेरी डेवलपमेंट है, उसी में मेरे और मेरे पूरे घर का, मेरे पूरे समाज का वही तरक्की है। आपकी पोती तो बहुत समझदार है। कह रही अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी पोती बहुत समझदार है। सबसे पहली बात जो उन्होंने अपना नाम, तीनों बच्चे बहुत समझदार हैं। तो देखिए, जो रोमी जी की उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनके विचार थे, जो समाज सेवा थी उनके अंदर, वही बच्चे भी लेके चल रहे हैं। मतलब बेटी ने तो नाम ही पीछे जोड़ दिया है। कल को शादी होगी तो हस्बैंड तो अपना नाम जोड़ ही नहीं पाएगा, अब यही सदा नाम रहना है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ये एक बेटी ही है जो बाप के लिए इतना करती है और इतना सोचती है, और पूरे उनके पद चिन्हों पे चल रही हैं। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। आज उनसे वो जाने जा रहे हैं, और इनसे इनके कर्मों से आने वाले समय में इनके पिताजी को याद किया जाएगा। धन्यवाद। इस खूबसूरत स्टोरी, इस परिवार और इनकी लाइफ जर्नी को आप सबको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि समाज सेवा में और अपने बच्चों को जो आप शिक्षा दे रहे हो, वो बच्चे किस तरीके से माँ बाप के उस आशीर्वाद को लेके आगे बढ़ रहे हैं। कैसे सचिन भाई ने इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर बनकर अपने आप को साबित किया, अपने पिताजी के सपने को साकार किया है। कैसे एक बेटी समाज सेवा में लगी हुई हैं, पिताजी का नाम पीछे लगा के देश के लिए, समाज के लिए पूरी समर्पित हो चुकी हैं। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए, और आने वाले जो जनरेशन है उनको अपने माता पिता, गांव, घर, समाज के बारे में सोचकर अपने भविष्य को बनाना चाहिए। धन्यवाद।